तो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैं हो गई हूँ तैयार, ठीक है। देखो, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। तो मैं अभी तैयार हो गई हूँ और अभी हम लोग स्कूल जाएंगे। और आज तो वैसे भी हम लोग को सिविल ड्रेस में जाना था, तो इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही खुश थी। तो हम लोग तैयार हो गए थे, अंजलि भी तैयार हो गई है। बस 10 मिनट के बाद हम लोग स्कूल निकल जाएंगे। और मैं अपने स्कूल का भी पूरा वीडियो आप लोग को इसी वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप मेरी वीडियो में से बने रहिएगा, ठीक है। पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? ओहो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची कुछ जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है, लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई? बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी नहीं चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। बस्ती क्यों नहीं, आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। रोहित, मैं संभालूंगी। हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी। पर प्लीज रोहित ऐसा मत करो, प्लीज रोहित ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं। यह आवाज माँ के गर्भ से आ रही है, माँ के गर्भ में पल रही बेटी की याद हो रही है। किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी, तब मेरे फोन में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूँगा। की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से
नहीं मेरी बच्ची, नहीं, ऐसा मत बोल। रोहित, 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 रोहित प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर फ्रेंड्स, हम लोगों ने मतलब मैंने इस वाले पे इस ना आना मेरी इस देश मेरे लाडो, इस पे मैंने एक्टिंग की थी। और जो सामने ऑडियंस बैठे थे ना, वो लोग भी रो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मतलब मुझे उन लोग को रोते हुए देख के अच्छा भी नहीं लगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगा। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरी एक्टिंग देख के सामने वाला रो रहा है, तो हो सकता है मेरी एक्टिंग अच्छी हो। ठीक है, और आप लोग को तो पता है मतलब सब लोग जितने भी ऑडियंस थे ना, इस एक्टिंग को बहुत ही अच्छे से देख रहे थे। और अब मैं बेहोश हो गई थी और अब आ गया था मेरा रोहित। सॉरी मिस्टर रोहित, शी इज डेड। नहीं ज्योति, नहीं ज्योति, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे दम चाहिए, मुझे दम चाहिए। ज्योति, ज्योति, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अगर मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता। मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मैं ही लक्ष्मी हूं, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूं और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूं और मैं ही संतोषी, और मैं ही हूं अन्नपूर्णा। आप चुप। हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया है, ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं, और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो, और तुम ही कोक में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोक में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों? हाँ, पर हुआ क्या? वो कौन थी? वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति, नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित,
की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें इन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना रोहित? तू ठीक कहती हो ज्योति, इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे। और उनके साथ जो बहने हैं यहाँ मंच पर आ जाए। और कुछ ही क्षणों में हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। जो इधर उधर टहल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये मेरी सारी वीडियोस कैसी लगी। ठीक है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो देखो कोई तो इतना अच्छे से फ्रेंड्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर हम दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और मम्मी को कहीं दूर चेयर पे हम लोगों ने बैठा दिया था। अब अच्छा नहीं लगता है ना कि उठ के स्टेज के सामने जाके रिकॉर्ड करें, तो वो जहाँ पे बैठी थी वहीं से रिकॉर्ड कर ली हैं, उतना अच्छे से नहीं। लेकिन आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा। एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ था हम लोग का, और एक राधा रानी मेरी है, मेरो है बरसानो ये था, और एक था राजा अयोध्या घुमाए दे, ये भी अच्छा गाना था। तो इन सब एक्ट था और ये सब था। और जितने लोग कल जब मैं एनुअल फंक्शन में भाग ली थी और जब मेरा पूरा एक्ट हो गया था, 2-4 आंटी मुझसे मिली थी, 2-3 दादियाँ मिली थी। उन लोगों ने बोला कि मैं तुम्हारी वीडियोस को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू जो मुझसे मिली थी, थैंक यू सो मच। कल मुझे इतना ज़्यादा खुशी मिली, मतलब उतना खुशी तो आप लोगों को भी नहीं मिली होगी मुझसे मिलकर जितना मुझे हुआ। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप लोग कहीं भी मुझे देखें तो ज़रूरी नहीं कि मैं फ्री रही हूँ। तो ये आंटी बोल रही थी कि मैं फ्री नहीं थी तो आपने मुझे नहीं बुलाया था, तो आप मुझे जब भी बुलाएंगे तो मैं आ जाऊँगी। ठीक है, तो यही सब बात है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा एक्ट कैसे लगा। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू, बाय।